मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 38वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। विधि वेविटाम सूत्र तक हो गया था। आज 7वां सूत्र चलेगा। सूत्र है हलोनंतराह संयोगः। और ये सूत्र कैसा है? संज्ञा सूत्र। जैसे पीछे अब तक संज्ञा सूत्र कितने आए? वृद्धि संज्ञा का आ गया, गुण संज्ञा का आ गया, और और कौन सा है? बस तीसरा ये है। और संज्ञा सूत्रों में जो पद आते हैं वो प्रथमा विभक्ति में होते हैं। जैसे वृद्धि आदैच प्रथमा है, अदेंग गुणः दोनों में प्रथमा है। यहां 3 पद हैं, हलः अनंतराह संयोगः, सब में प्रथमा है। क्योंकि जिसका नाम रखेंगे उसमें भी प्रथमा विभक्ति, उसे कहते हैं संजी। और जो नाम रखा जाएगा संज्ञा, उसमें भी प्रथमा। यहां संज्ञा कौन सी है? संयोग। संजी कौन है? हलः। अनंतराह है उसका विशेषण। दूसरी शैली ये भी बताई थी वृद्धादेय सूत्र में मैंने कि प्रारंभ में पाणिनि ने संज्ञा को पहले बोला है, प्रथम सूत्र में, संज्ञा को बाद में। आगे के संज्ञा सूत्रों में संज्ञा अंत में, संज्ञा पहले। चलता रहेगा ऐसे ही। तो हलः प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा बहुवचनांतम। अनंतराह प्रथमा बहुवचनांतम। संयोगः प्रथमैक वचनांतम। ये पदच्छेद और विभक्ति वचन हो गए। अगला कार्य समास करेंगे। अब समास इसमें संयोग में तो है नहीं ना, हलह में है, अनंतराह में करेंगे। तो अनंतराह में जो समास होगा ये बहुव्रीहि समास है इसमें। और बहुव्रीहि समास का जो शब्द बनता है, बहुव्रीहि समास करके ये किसी न किसी का विशेषण बनता है। क्यों बनता है विशेषण? बहुव्रीहि समास विशेषण क्यों बनता है? क्योंकि ये जो 4 प्रकार के समास होते हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, ये किसी अर्थ की प्रधानता को लिए हुए होते हैं। जैसे अव्ययभाव समास होता है, इसे कहते हैं पूर्व पदार्थ प्रधान। समास में 1 से अधिक पद होते हैं तो कम से कम कितने होते हैं? 2 तो होंगे। तो अव्ययभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में सभी पदों की प्रधानता होती है। सभी बोलेंगे, दोनों नहीं, 2 से अधिक भी होते हैं।
और बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है। अब अन्य कोई अन्य ही तो अन्य ही है, फिर अन्य कोई और ही तो होगा, तो जो अन्य है उसका बनेगा विशेषण वो शब्द। तो विग्रह कैसे होगा इसका कि न विद्यते अंतरम येषाम, बहुवचन में, क्योंकि हलह बहुवचन है, उसको देखते हुए न विद्यते अंतरम येषाम। और वैसे भी यहां एक वचन तो आ नहीं सकता, अंतर एक में होता है या एक से अधिक में? कम से कम दो तो होने ही चाहिए, तो द्विवचन तो ला सकते हैं, या बहुवचन, एक वचन नहीं ला सकते कि न विद्यते अंतरम यस्य नहीं कह सकते, या तो ययो हो अथवा येषाम। तो न विद्यते अंतरम येषाम। अब येषाम में षष्ठी बोली है, ये है निर्धारण में षष्ठी, जिनमें, अर्थ वही करेंगे सप्तमी का, जिनमें अंतर नहीं होता। तो न विद्यते अंतरम येषाम, जिनका भी कह लो अर्थ वही निकलेगा कि जिनमें अंतर नहीं है। अब अंतर का अर्थ क्या है? अंतर का अर्थ यहां लेंगे भेद न होना। तो भेद कौन डाल सकता है? कोई विजातीय तत्व ही डालेगा भेद। तो विजातीय तत्व हलों का क्या हो सकता है? अच। तो जिनमें अच नहीं है बीच में, न विद्यते अंतरम येषाम। अब क्या बोलेंगे आगे? ते, कल मैंने बताया था कि समास करने के बाद जो हम आगे शब्द बनाते हैं समास करके, उसको प्रथमा में लाते हैं। और प्रथमा में ला करके यदि बहुरी समास कर रहे हैं तो वहां भी ऐसे ही होगा, लेकिन वहां तत् शब्द का रूप और लगा करके साथ में, जैसे कोई अन्य विभक्ति सूत्र में आ रही है, प्रथमा के अतिरिक्त आ रही है, तो दोबारा फिर तत् शब्द को बोल करके उसी का रूप और वो शब्द वैसे बोलेंगे उसी विभक्ति वाला। अब यहां क्योंकि सूत्र में प्रथमांत पद ही है अनंतराह, अब हमें दो बार नहीं बोलना पड़ेगा। जैसे कल समास किया था ना, दीधी च, वेवी च, इट च। अब सूत्र में कैसा पद है? षष्ठी का बहुवचन। अब दो बार बोलना पड़ेगा हमें। पहले प्रथमांत बोलेंगे, दीधी च, वेवी च, इट च इति दीधी वेवीटः तेषाम। यहां क्योंकि प्रथमांत ही है सूत्र में, तो एक ही बार बोलना पड़ेगा कि न विद्यते अंतरम येषाम ते अनंतराः। बस हो गया, वाक्य पूरा हो गया, बहुरी समास हो गया। तो यहां बहुरी समास में शब्द क्या थे हमारे सामने? न और अंतर। समास से जब विद्यते क्रिया का अध्याय करना पड़ा था इसमें स्पष्ट करने के लिए। शब्द दो ही हैं, न और अंतर। तो न और अंतर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नांतर, अगह सवर्ण दीर्घ। सबने स्वीकार कर लिया, तो कहां है इसमें सूत्र में ऐसा? सत्यपति जी आपने स्वीकार कर लिया? यहां तो अनंतर है ना, और शब्द हमारे पास में दो हैं, न और अंतर। ये तो बात पीछे ही मैंने बताई थी आपको, एक बार भूल गए कि ये न जो है ना, वास्तव में क्या है? ये नए अव्यय है, ये नए। तो नए में यकार अनुबंध है, य न बचता है, न अंतर। तो बहुरी समास करके, बहुरी समास करने के बाद न और अंतर ये शब्द हैं। अब न जो आता है इसके नकार का लोप हो जाता है। न लोपो नयः, नयः न लोपः, नय के नकार का लोप हो जाता है। लेकिन इसका एक फिर अपवाद सूत्र है।
अपवाद तो नहीं कहेंगे, एक अन्य कार्य करने वाला। तो यहां यदि इसको बनाए हम, तो ये मिटाया नहीं इसको आज, तो न और अंतर। अब यहां हमने इसके न का लोप कर दिया, तो क्या बचा? और फिर ये अंतर। अब इन दोनों को मिलाएं तब भी क्या बनेगा? आंतर। आंतर बन जाएगा फिर। लेकिन नहीं, न लोपो नयः, सूत्र निकालो, न लोपो नयः तुरंत ही। कहाँ है ये सूत्र? चौथे कॉलम में जाएगा, नीचे की तरफ बिल्कुल। तो न लोपो नयः, और उसी के आगे है तस्मान नुडचि, न लोपो नयः। छठे अध्याय में निकालो, तीसरे पाद में 72 संख्या पर तीसरे पाद में है नयः न लोपः। और ये जो पूरा प्रकरण है, क्योंकि प्रकरणों का मैं बहुत ध्यान रखवाता हूं आपके लिए, ये तीसरे पाद का, छठे अध्याय के तीसरे पाद का प्रकरण क्या है? इसमें उत्तर पद प्रकरण। हाँ, पहला ही सूत्र है अलुक उत्तर पदे, अर्थात इस पाद के सूत्र अपना कार्य कब करते हैं? जब कोई न कोई पद आगे होगा तो ये भी नय के नकार का लोप, न लोप नयः सूत्र कब करेगा? कोई पद आगे होना चाहिए, यूं ही नहीं कर देगा ये। जैसे हमने कहा कि उत्तर पद भी आगे का तात्पर्य समस्त समास जो तो संबंध हो उससे उसका। हमने कह दिया कि अहम न पठामी, तो न बोल दिया, यहां भी करेगा नकार का लोप नहीं, क्योंकि पठामी उत्तर पद है तो आगे नहीं, वो कुछ धक्का होना चाहिए, जुड़े होने चाहिए आपस में। कोई समास थोड़ी कर रहे हैं पठामी का और न का, लेकिन यहां अंतर का और न का समास हो रहा है। तो न लोपो नयः से नकार को हटा दिया, रह गया अ। अब सूत्र फिर एक और आया आगे कि तस्मात् नुट अचि। तस्मात्, कस्मात्, ये जो आकार बचा है नकार का लोप करके, उस आकार से उत्तर, उस आकार से उत्तर नुट आगम हो जाता है। कब? उत्तर पद तो ये भी मांग रहा है, अच परे रहते, यानी ऐसा पद जिसका पहला वर्ण तो अजादि उत्तर पद पर रहते, इसको यूं भी कह सकते हैं, उत्तर पदे का बनाएंगे इसको विशेषण। और यदि आजादी नहीं है तो नहीं लगेगा ये। जैसे धर्म से पहले लगाएं न को, तो नकार तो हट जाएगा न लोपो नयः से। क्या बोलेंगे फिर हम? अधर्म बोलेंगे, बस बात खत्म हो गई। तस्मात् नुडचि नहीं लगा वहां, क्योंकि अच्छा ही नहीं आगे, धर्म धकार आ रहा है, अधर्म हो गया। सारे ओ वाले शब्द फिर यहीं से बन जाएंगे। तो आप कहां से बनाओगे? और कमी पड़े तो और जगह देखना। ये सूत्र यदि कम पड़ रहा हो, अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रहा है, कोई कमजोर दिखाई दे रहा है, तो किसी और सूत्र को ढूंढना। अगर ये सूत्र सक्षम है तो इसी को लगाते रहेंगे, क्या बात है। वहां भी लग जाएगा। अन्याय, तस्मात् नुडचि नहीं लगाना, क्योंकि नकार आ रहा है आगे, अच तो है ही नहीं। और जहां भी अच आए वहां पे दोनों सूत्र लगाएंगे। पहला तो सब जगह लगना है, दूसरा फिर जब लगेगा जबकि अच आगे हो। तो अब यहां पर अच परे है, तो तस्मात् यानी कि उस लुप्त नकार वाले जो आकार बचा है उससे उत्तर नुट आगम होता है। अब नुट है टित,
तो किसको होगा? किसको होगा? आदि को होगा। किसके आदि में होता है? षष्ठी निर्दिष्ट के आदि में। यहां कहां षष्ठी? कहां षष्ठी? यहां तस्मात् नुट अचि। कहां षष्ठी? तस्मात् पंचमी, अचि सप्तमी। कहां पहुंच गए? तस्मात् नुट अचि का अर्थ हो रहा है तस्मात् नुट अचि। तो नुटागम कर रहे हैं किसको? षष्ठी किसमें है? हाँ, एक दिन बताया था, ध्यान तो आ रहा है। अब आप कहते मैंने लिखा ही नहीं था। अब लिखा था, बोलो अब बताओ। लिखा तो था सब कुछ, उस समय तो लिखती थी आप। कि जहां पंचमी और सप्तमी दो व्यक्तियां आ जाएं तो तस्मादित्योत्तर से भी लग रहा है और तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से भी लग रहा है। दोनों अपना अपना जोर लगा रहे हैं। दोनों में पर कौन सा है? सप्तमी वाला। जरा बोलना क्रम। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। आगे वो आगे है, आगे वाला बलवान होता है। तो पंचमी बलवान हुई। अब पंचमी ने क्या कर दिया यहां? तस्मात् इति उत्तरस्य। कौन सी व्यक्ति है? तो उत्तर वाले को षष्ठी में बदल दिया इसने। तस्मात् नुट अचह। अचि बन गया अचह। जो भी अजादि शब्द है उसके स्थान में षष्ठ्यंत बन गया, नहीं उसको नुट होता है तो उसके आदि में आएगा। अगर सप्तमी प्रबल होती तो ये जो तस्मात् है ये तस्य बन जाता, फिर तस्य नुट अचि। तो फिर ये आकार के पहले आता। पहले तो पहले यहां भी पहले ही था वो, फिर तो वही बन जाता जो पहले था। हमने नकार को हटाया। ये नकार पहले है कि आकार पहले है? इसमें इस नाम में नकार पहले है कि आकार? और नकार को फिर ले आवे हम, फिर क्या अंतर हुआ? तो पंचमी और सप्तमी जहां दोनों हो वहां सप्तमी षष्ठी में बदल जाती है। अब ये वाक्य लिखना है तो लिख लो, ऐसी बातें लिख लेते हैं। जिन सूत्रों में पंचमी षष्ठी दोनों आती हैं, पंचमी सप्तमी दोनों आती हैं, वहां सप्तमी षष्ठी में बदल जाती है। कितना विज्ञान भरा है इस अष्टाध्यायी में। और कहीं भी हम नियम के प्रतिकूल जाएंगे तो सब अनर्थ होने लगेगा। तो टित होने से अब इसके आदि में आएगा ये, क्योंकि षष्ठी इसमें हो गई अब अच में जी। तो इसके आदि में नकार और जोड़ दो, नुट का नकार बचेगा। ये बन गया अनंतर। अनंतर बन गया नहीं जी। तो ये नियम सर्वत्र चलता रहेगा जहां भी नए समास करेंगे। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर नकार का लोप ही नहीं करना है हमें, उसको फिर आगे पढ़ दिया इसी प्रकरण में। न भ्राण, न पान, न वेद, न सत्या, न मुचि, न कुल, नख, नपुंसक, नक्षत्र, नक, नक्र, नाक। इतने में नकार प्रकृति भाव से रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। नकुल नाम था ना, पांडवों में नकुल थे एक, तो न कुल, नहीं तो क्या बनना चाहिए था? अकुल, रोक दिया। नक्षत्र, अक्षत्र बनना चाहिए। तो ऐसे ही शब्द इसमें गिना दिए गए हैं। नख, नाखून को बोलते हैं, क्या बनना चाहिए? अख। और अख कहते हैं आंख को पंजाबी में। ऐसे ही ये न देव रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न
स्वस्तभितम येन नाकः। तो ऐसे शब्द ये इनमें नकार का लोप नहीं होता। और ये 3 ही सूत्र हैं, ये बस 3 का ही प्रकरण है ये, इतना बस। यानी कि नए का विषय यहां समाप्त इन 3 सूत्रों में। चलिए, तो हम सूत्र की शब्दों की सिद्धि में ही लग गए सूत्र तो रह गया ऐसे ही। तो अनंतराह बन गया ना कि न विद्यते अंतरम येषाम ते अनंतराह बहुव्रीहि समास हो गया। अब ये शाम, ये कौन है? ये शाम के शाम, तो वही हलह शब्द आ ही रहा है सूत्र में। अब इसमें अनुवृत्ति की सूत्र की है नहीं, तो वो तो विषय छोड़ दिया यहां, और आगे अब अर्थ पर पहुंच जाएंगे। तो अनंतराह, अब उसको हम खोलना चाहें अर्थ को, तो हम कह सकते हैं व्यवधान रहिता, क्योंकि अंतर लाने वाले उसमें अच ही थे। हलों में अंतर कौन लाएगा? जो हल से विजातीय होगा, तो वो उससे रहित होने चाहिए। ऐसे हल जिनमें अच न हो। तो अनंतराह अर्थात व्यवधान रहता हलह। अब बहुवचन है तो आगे बोलेंगे संयोग संज्ञका बहुवचन भवंती, अथवा ऐसे बोल सकते हैं अनंतराणाम व्यवधान रहिता नाम हलाम संयोग संज्ञा भवती। अब संयोग संज्ञा ऐसे बोलेंगे, जब भी कोई संज्ञा करते हैं, यदि प्रथमा विभक्ति करके हम अर्थ कर रहे हैं प्रथमा से ही, तो इधर संज्ञा शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास लगाना होता है। जैसे वृद्धादेश में ही बोले तो प्रथमा में कैसे बोलेंगे? कौन बताएंगे? प्रथमा में अर्थ करना है, वाक्य प्रथमा में बनाना है। अर्थ करिए। गलत हो गया। हाँ, वृद्धि संज्ञका भवंती। आदैच वृद्धि संज्ञका भवंती। अब वृद्धि संज्ञका, वृद्धि संज्ञक शब्द बना। वृद्धि वृद्धि ही संज्ञा यस्य हो गया बहुव्रीहि। तो क्या शब्द बना? वृद्धि संज्ञा। अब क्योंकि बहुव्रीहि समास हुआ है तो कप प्रत्यय ले आते हैं बहुव्रीहि समास में, अनिवार्य नहीं है, कप ले आते हैं। कप का क बचेगा। वृद्धि संज्ञा क, और कब प्रत्यय परे होता है तो इधर को ह्रस्व हो जाएगा। इसको पूर्व शब्द को सूत्र, ये लघु संज्ञा से करने वाला है, ह्रस्व संज्ञा करने वाला का, ह्रस्व करने वाला का है। विधि सूत्र लाना है। कप परे रहते ह्रस्व होता है, बनाओ सूत्र इसका। कपि ह्रस्व बंद हो गया। कपि ह्रस्व है तो वृद्धि संज्ञा क। ये बात समझ नहीं आई, आपने कैसे बनाई? कौन सी? ये प्रथमा का वाक्य बना के हम क्या करना चाह रहे हैं? दो तरह से अर्थ कर तो राम, ये तो ये अर्थ हो गया प्रथमांत में कि आदैच वृद्धि संज्ञका भवंती। अब षष्ठी में आ ऐ औ अथवा आदैचाम वृद्धि संज्ञा भवती। अब बहुव्रीहि नहीं होगा। आ ऐ औ की, अगर जिन्हें की बोल दिया तो आप ऐसे बोलोगे हिंदी में क्या कि आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा वाले होते हैं। हिंदी में हम बहुव्रीहि समास का अर्थ क्या करते हैं? वाला। बहुव्रीहि समास का अर्थ हिंदी में कैसे बोलेंगे? पीले कपड़े वाला, पीतांबर वाला कहा नहीं, या पीला कपड़ा बोलेंगे? पीतांबर का अर्थ क्या होगा हिंदी में? या पीला कपड़ा। तो बहुव्रीहि समास का हिंदी में अर्थ करते हैं तो वाला। जैसे यहां अनंतराह बहुव्रीहि समास है, हिंदी में कैसे बोलेंगे? अंतर वाले, अंतर नहीं है, बिना अंतर वाले। हाँ, बिना व्यवधान वाले, बिना अंतर वाले।
अंतर है। वो तो खैर हमने फिर कर दिया बहुरी समास, फिर बहुरी में आ गए। ये बहुरी का बहुत प्रयोग होता है। तो ऐसे ही जब प्रथमा व्यक्ति बोलेंगे तो हमें विशेषण बनाना पड़ेगा संज्ञा वाले शब्द को, वृद्धि संज्ञका, अब बन गया ये विशेषण। ऐसे ही यहां पर है कि अनंतराह अर्थात व्यवधान रहता है, हलह संयोग संज्ञका भवंती। अब संयोग संज्ञा भवंती नहीं कह सकते, संयोग संज्ञा भवती ये नहीं कह सकते। और षष्ठी बोलेंगे कि अनंतराणाम व्यवधान रहिता नाम हलाम संयोग संज्ञा भवती। अब बहुरी समास नहीं करेंगे, संयोग संज्ञा होती है। यानी आ आई औ। अब बहुरी समास वाले का हिंदी में बोलो, कैसे बोलेंगे? आ आई औ वृद्धि संज्ञा वाले होते हैं। अब वाले बोलना पड़ा नहीं। और आ आई औ की अब बोलेंगे वाले। जब हिंदी में बदल दिया हमने तो संस्कृत में भी तो बदलना होगा। चलें आगे। अब तो ये सूत्र संयोग संज्ञा करने वाला है। अब इसका उदाहरण देख लो। तो उदाहरण में ये जो दिया है इन्होंने, पहला उदाहरण अग्नि ही। तो ये अग्नि जो उदाहरण दिया है इसमें केवल ये दिखाना है कि इसमें ऐसे कितने हल हैं जिनके मध्य में अच नहीं है। यहां कोई कार्य नहीं करना है विशेष, और कार्य करना भी हो तो वो भी कर लेंगे हल्का सा। तो इसमें अग्नि में कितने हल हैं ऐसे? हल किसे कहते हैं? हल किसे कहते हैं? हय वर्ण से लेकर के हल सूत्र के लकार तक। तो अग्नि ही में गकार और नकार, ये दो हल ऐसे हैं, इनमें मध्य में कोई भी अच नहीं है। तो इसका नाम रख दें फिर संयोग। किसका? गकार का या नकार का? दोनों का। संयोग संज्ञा कभी एक की नहीं होती है। इसीलिए देखो सूत्र में क्या है? हलह प्रथमा का बहुवचन, एक वचन है ही नहीं है। तो एक से अधिक की ही तो होगी, एक की कैसे करेंगे? गकार की आपने मान लो कर दी संयोग संज्ञा, तो सूत्र का अर्थ घटाओ कि व्यवधान रहित हल। तो गकार में किसका व्यवधान नहीं है? व्यवधान दो में होता है, अकेले गकार में किसका व्यवधान आ सकता है? तो कैसे हो जाएगी एक की? तो गकार नकार दो की संयोग संज्ञा हो गई। अब संयोग संज्ञा हो गई तो संयोग जब परे होता है तो ह्रस्व जो अक्षर होता है उसका नाम क्या हो जाता है? लघु। ह्रस्वम लघु। अब ये लघु नहीं, ये तो हो गया, ठीक है, ये नहीं, इसका अगला वाला यहां से अनुवृत्ति ले जाएंगे। किसकी? ह्रस्व की। ह्रस्वम लघु से ह्रस्वम की अनुवृत्ति आगे सूत्र में ले जाओ। संयोगे गुरु। सामान्यतया तो ह्रस्व लघु होता ही है, लेकिन यदि संयोग आगे आएगा तो उसी ह्रस्व को अब लघु नहीं कहेंगे। ह्रस्व तो है, वो ह्रस्वता समाप्त नहीं हुई है उसकी, लेकिन लघु नाम नहीं होगा उसका, अब नाम हो जाएगा गुरु। तो अग्नि में अकार क्या है? गुरु। अब गुरु का अर्थ ये मत ले लेना कि ये दीर्घ हो गया है, नाम है गुरु, और गुरु नाम का अर्थ दीर्घ होना नहीं होता है, परंतु गुरु है तो बोलेंगे दो मात्रा में ही उसको। यद्यपि कोई सूत्र इसका नहीं दिया हुआ है। अंतर क्या रहेगा दीर्घ होने में? अंतर ये रहेगा कि जो कार्य दीर्घ वर्णों को कहे गए हैं वो इसमें नहीं घटेंगे। संज्ञा है ना दीर्घ, और संज्ञा है तो दीर्घ संज्ञा करके जो कार्य कहेंगे वो इसमें नहीं होंगे। ह्रस्व संज्ञा वाले कार्य इसमें सब हो जाएंगे। डेपुटेशन पे हो गया है। तो इसकी आवश्यकता छंदों में काफी पड़ती है। जो मात्रिक छंद होते हैं, जैसे आर्या इत्यादि छंद है ना, ये मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो वहां पर ये मात्राओं से ही गणना होती है। तो हम अ में कितनी मात्राएं मानेंगे? वहां दो। जैसे विश्वानी में वी है, वा में ई, ये कितनी मात्राओं में है? दो मात्राओं में है। तो दो मात्रा का उच्चारण भी तो करेंगे फिर उसका हम। विश्वानी
इस तरह से। तो अग्नि ही, अश्व, शकार और वकार, इनका नाम संयोग हो गया तो अ बन जाएगा गुरु अश्व का। इंद्र, यहां 3 आ गए, नकार, दकार और रेफ, इन 3 का नाम हो गया संयोग, तो ई बन जाएगा गुरु यहां। अब यहां ऐसा नहीं है कि 3 का संयोग है तो ई जो है 3 मात्रा में बन जाएगा, 2 मात्रा में ही रहेगा, आगे चाहे संयोग कितना ही आए उसकी बात नहीं है। तो इस तरह से ये तो इन्होंने सामान्य रूप से दिखाया यहां पर। और अब कहीं कहीं पर हमें कार्य भी करना होता है संयोग नाम लेकर के, विशेष कार्य। ये सामान्य कार्य ठीक है, गुरु मान लिया हमने, लेकिन अभी कोई गुरु मान करके उसका कोई विशेष कार्य यहां नहीं दिखाया जा रहा है। क्योंकि संज्ञा जब करते हैं, गुरु संज्ञा कर भी ली मान लो हमने यहां, तो गुरु संज्ञा का कोई कार्य भी तो हो यहां, वो यहां कोई नहीं दिखाया गया अभी। अब ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां पर संयोग संज्ञा होने से वहां पर कार्य भी दिखाना है। तो वो है आगे उदाहरण, दंड हस्त, नहीं ये तो आगे आएगा, वो तो आगे आएगा। गोमान, गोमान, यवमान, चितवान, और पीछे हमने एक मान वाले की सिद्धि भी की थी, ध्यान आ रहा होगा। वहां मान तो नहीं था लेकिन वान था, चितवान था या नहीं? तो बहुत से सूत्र तो वैसे ही लगने हैं इसमें भी, ठीक है। अब उसमें देखते हैं कि क्या क्या समानता आएगी। तो गोमान का अर्थ क्या है? गो वाला है, मतु प्रत्यय है ये। तो गोमान शब्द का यदि विग्रह करें तो कैसे करेंगे? गावः सन्ति यस्य। मतु प्रत्यय जो सूत्र करता है वो 2 अर्थों में होता है, अस्य अस्ति अथवा अस्मिन अस्ति। 2 अर्थ कौन कौन से? अर्थात सप्तमी और षष्ठी, अस्ति दोनों में आ जाएगा। तो यहां कैसे किया हमने? गावः अस्य सन्ति, षष्ठी वाला ले लिया, अथवा गावः अस्मिन सन्ति। हैं? कोई भवन बना हुआ है, बाड़ा होता है पशुओं का, तो उसमें ले सकते हैं, लेकिन यहां उस अर्थ में प्रयोग होता नहीं इसका, यहां षष्ठी के अर्थ में। तो गावः सन्ति यस्य, बहुवचन है इसलिए सन्ति बोल दिया। अब ऐसा विग्रह करके, विग्रह किया प्रथमांत से, गावः सन्ति यस्य। तो गावः में कौन सी व्यक्ति लाए? प्रथमा का बहुवचन। तो ये गावः सन्ति यस्य, ये तो हो गया लौकिक विग्रह। बनाना क्या है हमें? गोमान। तो गोमान शब्द का पहले दिखाते हैं लौकिक विग्रह, जिसको कि हम बोल भी सकते हैं यस्य या अस्य, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां जब प्रथमा से विग्रह किया इसका, तो यहां इसको खोलेंगे। अब तो अलौकिक विग्रह में क्या करेंगे? गो शब्द को अलग कर दिया, और जो प्रत्यय है इसमें जस, बहुवचन में जस प्रत्यय ही तो आएगा, उसको अलग लिख देंगे। ये ऐसे हो गया। और ये क्या है? ये अर्थ है इसका, और इस अर्थ में लाना है हमें प्रत्यय, तो इस अर्थ को यहां नहीं लिखेंगे। अब इसमें तो प्रत्यय ले ही आएंगे, ये अर्थ तो आगे आने वाले प्रत्यय में समाविष्ट हो जाएगा, उसमें अंतर्भावित हो जाएगा। तो हमारे सामने शब्द क्या है? गो और जस, ठीक है। अब सूत्र आया 5वें अध्याय के दूसरे पाद का। ये प्रकरण भी बहुत प्रसिद्ध है, इसको बोलते हैं मतुक प्रकरण। 5वें अध्याय के दूसरे पाद में 94 संख्या पर सूत्र है, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप।
इसको यदि अलग अलग कर दें सूत्र को तो कैसे बनेगा? हाँ, तद अस्य अस्ति अस्मिन इति मतुप। अब यहाँ अस्ति क्रिया एक ही बार है और अर्थ दो हैं इसमें, अर्थवाचक शब्द अस्य और अस्मिन। तो अस्ति को दोनों ओर लगा लेते हैं, अस्य अस्ति और अस्मिन अस्ति। अस्ति को दो बार बोल देते हैं। इति मतुप, यानी इस अर्थ में मतुप प्रत्यय होता है। अब ये जो सूत्र होते हैं चौथे पांचवें अध्याय के, जो किसी न किसी विशेष अर्थ में अपना अपना प्रत्यय करते हैं, तो ये सूत्र इसमें जैसे प्रातिपदिक से हम प्रत्यय करेंगे, उस प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, ये बताने के लिए तत् शब्द का प्रयोग होता है। और तत् शब्द में जो विभक्ति आ रही है वही विभक्ति प्रातिपदिक में होनी चाहिए। यहां प्रत्यय किससे कर रहे हैं, अधिकार किसका चल रहा है? प्रातिपदिकात, ज्ञाप प्रातिपदिकात। चौथे अध्याय का पहला ही सूत्र है ये, और इसका अधिकार पांचवें अध्याय के अंत तक जाता है। तो ये दोनों अध्याय के सूत्र कैसे शब्दों से प्रत्यय करते हैं? तीन प्रकार के, ण्यंत, आबंत और प्रातिपदिक। ण्यंत एक सीमित शब्द है, नी आ गया उसमें, ङीप, ङीश, ङीन, तीन प्रत्यय आते हैं उसमें। आबंत भी सीमित है, उसमें भी तीन प्रत्यय आते हैं, टाप, डाप, चाप। और प्रातिपदिक व्यापक शब्द है ये, इसमें बहुत मिलेंगे। हम जो गो शब्द से यहां प्रत्यय करने जा रहे हैं, ये ण्यंत है, आबंत है या प्रातिपदिक है? प्रातिपदिक है। अब प्रश्न ये था कि प्रत्यय लाने से पहले इस शब्द में विभक्ति कौन सी होनी चाहिए, तो ये वही सूत्र बताएगा जो प्रत्यय कर रहा है। कौन सा कर रहा है सूत्र? प्रत्यय। तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु। इसमें तद शब्द का कहीं प्रयोग आ रहा है, रूप का पहला ही है तत्। अब इसमें जो विभक्ति है वही विभक्ति जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय कर रहे हैं उसमें भी होनी चाहिए। तो इसमें तत् में विभक्ति है प्रथमा का एक वचन। वचन से तात्पर्य नहीं यहां पर, बस प्रथमा को देखना है हमें। जैसे शालीय बनाया था पीछे वृद्धादि के उदाहरण में, और वहां प्रत्यय किससे किया था? वृद्धाच्छ से। अधिकार किसका था उसमें? तत्र भवः। तत्र भवः अर्थ में, शेषे अर्थ में, वो शेष में कई अर्थ हैं, उसमें तत्र भवः भी था। तो तत्र भवः में तद शब्द का रूप किस विभक्ति में है? तत्र। त्र सप्तमी में आता है, तो सप्तम्यंत से प्रत्यय करना पड़ा था। शालायाम, शाला के आगे नी प्रत्यय ला करके तब छह प्रत्यय किया गया था। यहां प्रथमा है तद में, प्रथमा बनता है तद नहीं, प्रथमा में तो सह बनता है, सह तौते। नपुंसक लिंग में तद बनता है। अब यहां पद तात्पर्य है कोई भी एक शब्द एक सामान्य रूप से ले लिया, तो सामान्य रूप से जब कोई बात की जाती है तो वहां नपुंसक लिंग का प्रयोग कर देते हैं। क्या करें? हैं? नपुंसक में भी तद बनता है और मूल शब्द में तद। तो मूल शब्द तो वो पद थोड़ा ही है भाई, प्रत्यय आएगा, प्रत्यय का लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा। समूल नपुंसकात कल तो बताया ही था, समोर नपुंसकात, कल ही तो आया था ये सूत्र। नपुंसक लिंग से आगे सु और अम का लोप हो जाता है। तो यहां तद प्रथमांत हो गया, तो गो भी यहां प्रथमांत है। अन्य कोई व्यक्ति यहां होती है तो यह सूत्र नहीं लग पाता। तो प्रथमांत अब अर्थ कैसे करेंगे? प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से, क्योंकि एक अधिकार और चलता है यहां पर, समर्थानाम प्रथमाद्वा।
है तीसरे कॉलम में नीचे की तरफ समर्थानाम प्रथमाद्वा, तीसरे कॉलम में नीचे। सुकामा जी तीसरा कॉलम ही नहीं पता कौन सा है। पीछे जाना पड़ेगा, इसी पृष्ठ पे। पहले पाद में, चौथे अध्याय के पहले पाद में तीसरा कॉलम कहीं आना ही नहीं है। कितने स्थान पर आ सकता है चौथे अध्याय के पहले पाद में तीसरा कॉलम? चौथे अध्याय के पहले पाद में तीसरा कॉलम कितनी बार आ सकता है? 2 बार। तो दोनों बार देख लो, दोनों देख लो, 2 ही तो आएंगे। नीचे कहां पर आ रहा है समर्थानाम प्रथमाद्वा? तो इसका भी अधिकार चलता है साथ में, है ज्ञा प्रातिपदिकात का तो है ही अधिकार, इसका भी अधिकार साथ में चलता है। और तद्धिता, ये भी इसी कॉलम में है तीसरे में, तद्धिता का अधिकार भी चलता है, क्योंकि ये नाम रखता जाएगा साथ साथ। ये साथ साथ नाम रखता जाएगा उस प्रत्यय का। क्या नाम रखता जाएगा? तद्धित। और समर्थानाम प्रथमाद्वा ये बताएगा कि जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय करने जा रहे हैं वो प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए। तो वो कहता है समर्थ होना चाहिए। और समर्थ बनता है विभक्ति ला करके। समर्थ बनता है विभक्ति ला करके। और कभी कभी हम विग्रह में 2-2 शब्द भी लाते हैं, तो वहां किससे प्रत्यय हो? तो प्रथमात्, प्रथम से होता है। जैसे शालायाम भवः, अब शाला और भव हम 2 शब्द ले सकते हैं वहां, तो प्रत्यय भव से होगा या शाला से होगा? शाला से, प्रथम से। तो अब सूत्र का कैसे अर्थ करेंगे? तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतो, कि तद का अर्थ करेंगे अब प्रथमा समर्थात्। अब किसका अधिकार आ रहा है? प्रातिपदिका। ञन्ताबंत तो यहां बोलेंगे नहीं, ञन्ताबंत तो यहां नहीं बोलेंगे क्योंकि है ही नहीं है, ये न ञन्त है न आबंत है। तो प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात्, ये समर्थात् कहां से जोड़ा? समर्थानाम प्रथमाद्वा से। प्रातिपदिकात् कहां से जोड़ा? ज्ञा प्रातिपदिकात् से। और प्रथमा कहां से जोड़ा? तत् शब्द से। ये सूत्र में ही आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। अर्थ कैसे करते हैं? यही शैली चलेगी सर्वत्र चौथे 5वें अध्याय में। तो प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात्, ये कितने का अर्थ हो गया? तत् का। ठीक है। अब इतना बोलने के बाद अब अर्थ बोलते हैं कि किस अर्थ में प्रत्यय लाना है, या प्रत्यय बोल दो पहले। तो प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् मतु प्रत्यय होती, लेकिन प्रत्यय प्राय करके अंत में ही बोलते हैं, वो अच्छा लगता है। पहले अर्थ को ले लेते हैं। तो प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे मतु प्रत्ययो भवति। हो गया अर्थ। अब यहां अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, तो कौन सा अर्थ है? ये षष्ठी दिखा रहा है, ये देखो, ये अस्य यस्य कुछ भी ले सकते हैं, इदम का रूप या यत शब्द का रूप, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थ वही निकलेगा। सामने वस्तु है तो इसका कह देते हैं हम, सामने नहीं है तो जिसका कह देते हैं, यही तो होता है। कोई सामने खड़ा है गायों वाला, तो गावः अस्य सन्ति। अब ऐसे ही चर्चा हो रही है, तो गावः यस्य सन्ति, जिसकी भी हो वो गोमान है। सामने है तो इसकी है तो ये गोमान है। तो यस्य या अस्य दोनों का प्रयोग हो जाएगा। तो इस सूत्र ने मत प्रत्यय कर दिया है। किस अर्थ में का पता लग गया आपको? इस अर्थ में, अब इस अर्थ को ये मतु प्रत्यय अपने में ले लिया, इसने समेट लिया। अर्थात ये प्रत्यय लगने के बाद अब ये अर्थ इस शब्द में आ जाएगा। अब इसको नहीं बोलना पड़ेगा अलग से। ये काम करते हैं चौथे 5वें अध्याय के सूत्र। जब शालायाम भवः हमने बोला था, तो भवः जो अर्थ है ये 6 प्रत्यय ने ले लिया अपने में। अब शाली है बनाया तो भवा नहीं बोलेंगे, अब वो उसी में आ गया। अर्थ क्या होगा? शाला में होने वाला। तो होने वाला कहां से बोल रहे हैं? होने वाला तो भव का अर्थ था।
उस अर्थ को छ ने ले लिया, छ को ई हो गया है ना, शालीय। ऐसे यहां पर इस अर्थ को मतुप ने ले लिया। अनुबंध हटाओ, इसके क्या बचा? मत, वो हट गया, पकार हट गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक कार्य और कर लेंगे। तद्धित प्रत्यय करने के तुरंत बाद जो कार्य होता है, और कॉमन है, सर्वत्र ऐसा ही होना है, वो कौन सा होता है? प्रातिपदिक संज्ञा का। क्योंकि तद्धित होते ही ये शब्द बन गया तद्धितांत, और तद्धितांत बनते ही कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक बन गया। और प्रातिपदिक होते ही प्रातिपदिक के अंदर सुप रह नहीं सकते। सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। जैसे कहीं कोई नियुक्ति हो और वहां शर्त लगा दी जाए कि यहां यदि आपको कार्य करना है, नियुक्ति करवानी है, तो अमुक अमुक व्यसन नहीं होने चाहिए। होता है नहीं कभी कभी? तो यदि वहां नियुक्ति हुई है तो व्यसन तुरंत छोड़ना पड़ेगा उसको, अपने को वैसा ही बनाना होगा। तो प्रातिपदिक नाम यदि किसी का रख दिया गया है तो प्रातिपदिक अपने में सुपों को नहीं सहन करता कि ये हटाओ, ये कहां से ले आए। प्रातिपदिक का तात्पर्य शुद्ध बिल्कुल, और सुप से उसको अशुद्धि लग रही है, तो उसको हटाने का सूत्र बना दिया पाणिनि ने, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। लुक प्रकरण में, अब प्रकरण से ढूंढा करो, लुक प्रकरण कहाँ है? दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, तीसरे कॉलम में सूत्र, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। धातु और प्रातिपदिक के अंदर जितने भी सुप हैं उनका लुक, यहां एक ही है, ये गया है, ये सुप हट गया। अब रह गया गो और मत, ठीक है जी। अब इसके बाद जब ये प्रातिपदिक तो बन ही चुका है, क्योंकि बिना बने तो ये जस हटता ही नहीं, तो प्रातिपदिक बनने के बाद अब प्रातिपदिक को मान करके सुप को हटाने का तो कार्य कर लिया, लेकिन और भी तो कार्य हो सकते हैं। अब तो और कार्य कौन से होते हैं? प्रातिपदिक जब बन जाता है तो चौथे अध्याय में जो प्रारंभ के प्रत्यय हैं सु आदि, वो आ सकते हैं, अब जी। उनमें कोई बाधा नहीं होगी। इसे कहते हैं स्वाद्युत्पत्ति, स्वादि की, सु आदि की उत्पत्ति। बस इतना कहने मात्र से अब उसको समझते रहना आगे। अब कौन सी व्यक्ति में कौन से वचन में बनाना है, हमें वही प्रत्यय ले आएंगे। हमें बनाना है प्रथमा का एक वचन, इसको ध्यान में रखना है। तो सु प्रत्यय आ गया। अब कैसे आया ये मत पूछना अब यहाँ पर, ये सब बहुत बार हो चुका है। अब ये सु आ गया, सु का क्या बचेगा? सकार। गो, मत और स। मैंने 21 प्रत्ययों के 3 भाग करवाए थे, 5, 9, 7। 5 का नाम क्या रखा था? उन 5 में ये भी आ गया, तो इसका नाम है सर्वनाम स्थान। लंबा नाम है थोड़ा, सर्वनाम स्थान। इस नाम को हम याद करके कुछ कार्य करना चाह रहे हैं। जहां कार्य नहीं होता है वहां नाम की याद नहीं करते, फिर नाम क्या है उसका सोचते ही नहीं, क्योंकि उस नाम को पुकारना ही नहीं है। पुकारना है तो फिर नाम देखना पड़ता है कि है भी या नहीं है इसका ये नाम। तो कार्य करना है हमें यहां पर, और ये नाम रखा किसने है? सर्वनाम स्थान सुड नपुंसकस्य। सुट का नाम सर्वनाम स्थान, सुट 5 प्रत्यय, सु से लेकर टकार तक। और ये अंग भी है शब्द गोमत, किसको मान के? सु को मान के। और मतुप को मान के गो अंग है, सु को मान के गोमत अंग है। तो अंगस्य के अधिकार में पहुंच गए। और सूत्र आ रहा है जो, वो पीछे भी एक बार लगा चुके हैं। अत्वसंतस्य चा धातो हो, 6ठे अध्याय के चौथे पाद में निकालो, अंगस्य के अधिकार में 14वां सूत्र है।
और इसमें अनुवृत्तियां देखते हैं किस किस की, अंगस्य का अधिकार तो चल ही रहा है, और ऊपर ही इसके एक सूत्र है शौच, यहां से सौ, ये सु का सप्तमी का एक वचन है, ये इसको ले लिया। नोपधाया, यहां से उपधाया, उपधा को ले लिया। सर्वनाम स्थाने चासंबुद्धौ से असंबुद्धौ को ले लिया है, ठीक है। तो अर्थ हो जाएगा संबुद्धि भिन्न सु परे रहते, संबुद्धि भिन्न। वैसे यहां सर्वनाम स्थान की विशेष आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि यहां सु की ही अनुवृत्ति लानी है। तो संबुद्धि भिन्न सु परे रहते, सप्तमी है नहीं है, सप्तमी का अर्थ परे रहते। और अत्वसंत से जो सूत्र है अतु और अस, ये जिसके अंत में है, तो अत्वंतस्य असंतस्य च अंगस्य धातु रहितस्य वर्जितस्य, धातु नहीं होनी चाहिए अत्वंत या असंत, ये गो धातु नहीं है, प्रातिपदिक है, शब्द है ये। तो अत्वंतस्य असंतस्य च धातु रहितस्य अंगस्य उपधाया, एक षष्ठी और आ रही है ऊपर से, और ये प्रकरण चल रहा है दीर्घ का, दूसरे कॉलम से ही आ रहा है दीर्घ शब्द, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, दूसरे कॉलम से आ रहा है। तो दीर्घ हो जाता है, दीर्घो भवति। धातु रहितस्य अत्वंतस्य असंतस्य च अंगस्य उपधायाः दीर्घो भवति सौ परतः। तो ये गोमत शब्द ये कैसा है, अत्वंत, अतु अंत वाला, अतु अंत में है इसके, कहाँ है, अत है, अत यहां था, ये अतु, अतु अंत में है इसके, ठीक है। अनुबंध जो हट गया है उसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे। तो अतु अंत वाला ये अंग है, इसकी उपधा को दीर्घ करना है हमें, सुप्रत्यय आगे है ही। अब इसकी उपधा देखना है कौन सी है, अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पहला वर्ण, उसे उपधा कहते हैं। वो कौन सा है, म में अ, उसको दीर्घ कर दो तो क्या बन गया, मात, गोमात स। अब इसी अंगस्य के अधिकार में 7वें अध्याय में एक सूत्र निकालेंगे, ये भी लगा चुके हैं पहले। उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो, अधातो यहां भी दे दिया है, अत्वसंत से चाधातो में भी अधातो था। ये क्या कहता है, क्योंकि प्रश्न यहां ये उठ सकता था कि जब ये मतुप में ओकार को हटाना ही है, नहीं रहेगा तो क्यों लगाया गया। अब पड़ रहा है काम उसका, ऊ का काम अब पड़ गया, क्योंकि ये शब्द गोमात ये कैसा बन गया, उगित, उक इत यस्य, ये पित भी है लेकिन पित का भी काम नहीं पड़ रहा है हमें, लेकिन ऊ की आवश्यकता पड़ गई। और ऊ आता है उक प्रत्याहार में, तो केवल ऊ को न लेकर के हमें री को भी लेना है साथ में, री को भी साथ में लेना है, नहीं तो दो दो सूत्र बनाने पड़ेंगे। फिर उगितचाम सूत्र ऊ की संज्ञा करेंगे वहां भी लगेगा, री की संज्ञा करेंगे वहां भी लगेगा, तो फिर क्या करें पाणिनि, केवल ऊ पढ़े यहां पर उदित बोले, उदित बोलेंगे तो रिदित अलग से बोलना पड़ेगा। तो क्या किया उन्होंने ऐसा शब्द बोल दिया इसमें ऊ भी आ गया री भी आ गया, प्रत्याहार बना दिया उक, तो री भी आ गया, इसमें लिरी भी आ रहा है, लिरी की आवश्यकता नहीं है। तो उक इत यस्य, उक है इत संज्ञक जिसका, उक में से एक ही वर्ण लेना है हमें, ऊ ले लिया। तो ये शब्द कैसा है, गोमात उगित। दूसरा है इसमें अंचु धातु, अच जो पढ़ा हुआ है ये, उगित अचाम, अच, ये अच वो नहीं है प्रत्याहार, अंचु धातु से जो अच शब्द निकलता है नकार का लोप करके। ऐसे अंगों को
ऐसे अंगों को ये क्या करता है? नुम आगम। इधि तो नुम धातु से नुम आ रहा है पहले कॉलम से, इसी पृष्ठ पर नीचे की तरफ इधि तो नुम धातु। तो सूत्र का अर्थ क्या बना? उगिताम अंगानाम अचश्च नुम आगमो भवति। धातु रहित से यहां भी देख लेंगे, अधातु कहा गया है। नुम आगमो भवति सर्वनाम स्थाने परतः, यहां आई सर्वनाम स्थान की आवश्यकता। धातु को छोड़ करके उगित लेना है, लेकिन धातु नहीं होनी चाहिए। धातु नहीं है हमारे पास में, ये धातु आएगी और वो भी उगित हो सकती है, वहां नहीं करेगा नुमागम ये। और इसीलिए अंशु कहना पड़ा साथ में, क्योंकि अंशु धातु भी है और उगित भी है। तो अधातु कहने से अंशु तो छूट जाती फिर, और अंशु में करना है नुम, उसको अलग से पढ़ दिया। गो में नहीं हो सकता, मात्र नहीं हो सकता। धातु में नहीं हो सकता। ये धातु है क्या? ये धातु पाठ की धातु है क्या ये? और अंशु धातु पाठ की धातु है, वो छूट जाती अधातु कहने से। धातुएं सारी छूट गई कि नहीं? उसमें वो भी लिपट गई साथ में, अंशु भी। और उसको पकड़ना है, हमें लेना है, उन्नम करना है वहां। तो क्या करेंगे फिर पाणिनि? अंशु को बोलना पड़ेगा उन्हें। और यदि अधातु न कहते तो अंशु भी नहीं कहनी पड़ती। लेकिन समस्या क्या होती? फिर और धातुएं भी आती, जितनी भी उगित है सब आती फिर। लेकिन सबको नहीं लेना है, अंशु को लेना है। तो सबको नहीं लेना है तो अधातु कहा, अधातु कहा तो अंशु भी गई हाथ से। नहीं आया समझ में? उसको ले लिया फिर। तो इस तरह से ये सर्वनाम स्थान परिणते लगता है। ये केवल सुप्रत्यय में नहीं लगता। जैसे दीर्घ जो किया था हमने यहां पर, ये केवल सु में किया था। और नुमागम 5 जगह होगा। 5 होते हैं सर्वनाम स्थान। नहीं बनाओ, बोलो रूप इसके। गोमान। अब गोमांतो क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि दीर्घ केवल सुपरिणते होता है। और नुम बोल रहे हैं तो गोमांतौ, नकार बोल रहे हैं नहीं। गोमंतौ, गोमंतः, गोमंतम, गोमंतौ। अब शस में क्या करेंगे? शस में क्या करेंगे? अब नुम भी गया है से। क्यों? सर्वनाम स्थानी नहीं है आगे। अब गोमतः, अब नुम कहीं नहीं आया। गोमता, गोमध्याम, गोमध्य, गोमते, गोमध्याम, ये बन गए रूप। तो इस तरह से यहां नुमागम करके, अब नुमागम मित है, मित है तो कहां होगा? तो अचह अंत्यात् परः। मितागम कहां होता है? अंतिम अच से परे। अब कितने अच हैं इसमें? 1 और 2। अंतिम कौन सा है? मां का आ, तो इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, नुम का नकार बचेगा। नुम का नकार ही तो बचेगा। तो गोमांत यहां तक आ गए। अब ये जो सकार है ये कैसा हो गया? अपृक्त। अपृक्त एकाल प्रत्यय। अब ये अपृक्त होना इसका घातक बन गया इसके लिए। ठीक है, घातक क्या बन गया कि यदि हलंत शब्द के आगे अपृक्त आ जाए तो उसकी खैर नहीं है, फिर उसका लोप हो जाता है। हल न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल। लोपो व्योर्बली से लोपः शब्द आ रहा है उसमें। अब ये गया तो अब इसकी समस्या आ गई तकार की। ये इसकी सुरक्षा कर रहा था अब तक, क्योंकि सीमा पे ये था ना। तो पीछे वाला सैनिक सुरक्षित होता है, आगे वाला खतरे में रहता है। अब ये अंत में ये आ गया फिर, और इसका नाम है नकार का और तकार का। अब इस सूत्र की बड़ी आवश्यकता, जिसका ये उदाहरण हम बोल रहे हैं। किसका उदाहरण चल रहा है ये? इसका तो नाम अभी तक आया ही नहीं था, अब आ गया। तो नकार और तकार के मध्य में, अंतर में कोई भी अच नहीं है, इसलिए इनका नाम हो गया संयोग। और संयोग नाम होने से
है, पहले पद संज्ञा करेंगे। ये पूरा पद है, ये सुप्तिगंतम पदम गोमांत, और पदस्य के अधिकार में पहुंच जाएंगे संयोगांतस्य लोपः। ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद में है सूत्र, ये संयोगांतस्य लोपः 8वें अध्याय के दूसरे पाद में 23 संख्या पर। तो संयोगांतस्य और ऊपर से आ रहा है पदस्य, अर्थात ये जो तकार है संयोग का अंत, ये संयोग का भी अंत हो और पद का भी अंत हो। पद की भी समाप्ति यहां जाकर के हो जानी चाहिए, क्योंकि ये तो चला ही गया है, तो पद का अंत यहीं तो हो रहा है। अब ये होता तब तक पद के अंत में ये सकार होता, सुप्तिगंतम पदम। अब क्योंकि ये नहीं रहा तो पद के अंत में कौन आ गया? तकार आ गया, और संयोग के अंत में भी है। ये दोनों बातें घटनी चाहिए, तब ये सूत्र लगता है। ये सूत्र केवल संयोग के अंत में आ रहा है तकार तो नहीं लगेगा, संयोग के अंत में भी हो पद के अंत में भी हो। इसका लोप हो गया तकार का, संयोगांतस्य लोप। क्या रह गया? बन गया, यही तो बन गया गोमान। प्रथमा का एक वचन है, ये सुप्रत्यय ला करके बनाया गया है, ध्यान रखना। तो गोमान का अर्थ हो गया गायों वाला। गावह संति यस्य, गाय हैं जिसकी। और किसी के पास बहुत सारे जौ रखे हुए हैं, जौ की संस्कृत क्या है? यव। तो क्या बनेगा? यवमान। नहीं, वो नहीं है। और ऐसे ही अन्य शब्द, पीछे चितवान की सिद्धि हमने करी ली थी, वहां पर भी संयोग संज्ञा की आवश्यकता पड़ी थी, इसी सूत्र ने की थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों में जहां जहां भी संयोग संज्ञा करे होगी, वहां यही सूत्र संयोग संज्ञा करेगा। एक ही सूत्र है संयोग संज्ञा करने वाला, और नहीं है कोई भी। ठीक है। और आगे इसका फिर अपवाद सूत्र भी आएगा एक, अपवाद सूत्र भी आगे आएगा, वो आगे देखेंगे उसको। नहीं, इसका तो अपवाद नहीं है कोई भी, इसका नहीं है, अकेला ही है ये। तो संयोग संज्ञा का सूत्र समाप्त हो गया। चलिए यहीं रोकते हैं अब। प्रणव ध्वनि। ओ